हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर कर रहे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हो। और टॉपिक ये है आज की रीडिंग का कि जो न्यू मून आ रहा है, जो जिस दिन हमारी लक्ष्मी पूजा है, न्यू मून के जो रात होगी उसके न्यू मून तक, जिस दिन न्यू मून लगेगा उस तक आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होने वाली है, उनकी एनर्जी क्या होने वाली है, वो क्या महसूस करने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं, वो सब हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। बट अगेन, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर बात ज़रूरी नहीं है सबके साथ मैच करेगी। सो जितना मैच होता है उतना रखिए और बाकी चीज़ें यहीं छोड़ जाइए। और हाँ गाइज, न्यू मून पे मैं खास अबंडेंस रिचुअल करने वाली हूँ। अबंडेंस रिचुअल का मतलब बता देती हूँ। ये जो रिचुअल होती है, इससे क्या होता है, आपकी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट होता है। मतलब अपॉर्चुनिटीज़, करियर, पैसा, और आपको ग्रोथ मिलने के लिए, आपको सक्सेस मिलने के लिए ये रिचुअल किया जाता है जो मैं करती हूँ। तो लक्ष्मी पूजन, जैसे कि आप जानते हो, लक्ष्मी जी की कृपा उस दिन मिलती है हम सबको। तो उस ब्लेसिंग को डबल करने के लिए, उस ब्लेसिंग को पाने के लिए मैं ये रिचुअल ख़ास तौर पे करने वाली हूँ। तो अगर आपको वो रिचुअल करवानी है, जो ख़ास लक्ष्मी पूजा वाली अबंडेंस रिचुअल है, आपको अगर करवानी है, मैंने उसके बारे में कम्युनिटी टैब पे भी डाला था, लेकिन आई थिंक लोगों को रीड करके उतना समझ में नहीं आया। बट फिर भी उस बेसिस पे, और इंस्टाग्राम पे मैंने जो पोस्ट डाली थी उस बेसिस पे बहुत सारी बुकिंग्स आ चुकी है। शायद अब मैं सिर्फ 2-3 ही बुकिंग्स लूँगी। और क्या है ना कि ये जो रिचुअल है, ये ख़ास लक्ष्मी पूजा के ही रात को मैं करूँगी, ठीक है? तो ये साल में एक ही बार ये रिचुअल कर सकते हो आप, जो मैं इस साल करने वाली हूँ। बुकिंग्स ऑलरेडी काफ़ी 90% हो चुकी है। 10% बुकिंग्स के स्लॉट्स है, तो जल्दी जल्दी जाओ। स्क्रीन पे नंबर दिख ही रहा होगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, पहले कमेंट में भी नंबर है। जाओ और अपनी बुकिंग कर लो, ताकि मैं जल्दी जल्दी आपकी रिचुअल लक्ष्मी पूजा के दिन कर पाऊँ, वरना फिर आपको अगले साल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है? तो टॉपिक मैंने बता दिया है। यहाँ पे आपको 2 ग्रुप्स दिख रहे होंगे। अगर आपके पर्सन या उस पर्सन का नाम ए से लेके एम के बीच में आता है, तो ग्रुप 1 की रीडिंग आपको देखनी है। अगर उस पर्सन का नाम एन से लेके जेड के बीच में आता है, तो ये ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग आपको देखनी है, ठीक है? तो चलो, लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। इसको रख देते हैं साइड में। ये फॉइल है ताकि नीचे जले ना, वरना आप बोलोगे ये क्या है। कुछ लोगों को बहुत क्वेश्चंस आते हैं मन में, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, किस लिए है, उनके लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है? चलो, लेट्स लाइट द कैंडल। देखते हैं न्यू मून तक आपके पर्सन की क्या एनर्जी होगी, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। ओके, सबसे पहले ना मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आपके पर्सन ने आज तक आपको मतलब अगर वो आपसे दूर हुए हैं, जो भी वजह उन्होंने दी है ना आपको, मैं इस वजह से तुमसे दूर रह रहा हूँ, मेरा करियर प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, जिस भी वजह से ये दूर रहे हैं आपसे, वो 100% वो वजह सच नहीं थी। ओके, बहुत कुछ उसमें मिलावट थी, बहुत कुछ इस पर्सन ने झूठ कहा था आपको। मैं इस वजह से दूर हूँ, मैं उस वजह से दूर हूँ, मुझे इस वजह से दूर रहना पड़ रहा है, या मैं इसलिए ब्रेकअप कर रहा हूँ, क्योंकि ये पर्सन 100% आपसे सच नहीं बोल रहे थे, ठीक है?
जो भी वजह ये आपको दे रहे थे, पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली की वजह, ये वजह, वो वजह, करियर की वजह, सब झूठ नहीं था, लेकिन 50% झूठ था, उसमें मिलावट थी कहीं ना कहीं। ओके, वो और ये पर्सन ना कहीं अभी न्यू मून तक इसी बात को लेकर सबसे ज़्यादा गिल्टी फील करेंगे। उनको लगेगा कि ये मैंने नहीं करना चाहिए था, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ओके, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा महसूस होगा कि एक इस झूठ बोलने की वजह से आज आप दोनों इतना ज़्यादा दूर हो, आज आप लोग इतना ज़्यादा, आप दोनों में जो प्रॉब्लम्स है वो इसी वजह से है, एक झूठ की वजह से उनके। ठीक है, अगर वो सच बता देते, अगर वो सच कह देते आपसे, तो सिचुएशन कुछ अलग होती। ऐसा इस पर्सन को फील होने वाला है कि यार काश मैं उससे सच बोल देता, काश मैं उससे रियलिटी नहीं छुपाता, जो रीज़न है वो बता देता, तो आज हम दोनों के बीच की जो सिचुएशन है वो कुछ अलग होती। ओके, आज हमारे बीच ब्रेकअप नहीं हुआ होता, या आज हम लोग बहुत आगे जा चुके होते रिश्ते में। ओके, तो इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होने वाला है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग तो रिग्रेट की ही होगी न्यू मून तक इस पर्सन की। सॉरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि सॉरी फील कर रहे हैं तो वो दिल में है तो वो ज़ुबान पे आएगा ही, राइट। हो सकता है ये सच बता दे किस वजह से आपसे दूर थे, या किस वजह से इग्नोर कर रहे थे और कोल्ड बिहेवियर दे रहे थे, क्यों ऑन एंड ऑफ कर रहे थे। ठीक है, देखो ऐसा नहीं कि पूरा झूठ बोला, कुछ हद तक थी इन पे जिम्मेदारियाँ, कुछ हद तक करियर इश्यूज थे या कुछ एक हद तक पर्सनल इश्यूज थे, लेकिन पूरी तरह से नहीं थे। फिर भी वो रिश्ता निभा सकते थे आपसे, फिर भी वो आपका साथ दे सकते थे, लेकिन दिया नहीं इस पर्सन ने साथ आपका। ओके, कहीं ना अब इस पर्सन के अंदर ना मैं डर देख रही हूँ, इनसिक्योरिटी देख रही हूँ कि यार कहीं ऐसा ना हो कि इंसान मेरे बिना खुश रहना सीख गया हो, इसको अब मेरी ज़रूरत ही ना पड़े, ये मेरे बिना ही खुश रहे, आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ना इनसिक्योरिटी रहने वाली है आपके पर्सन के अंदर इस न्यू मून तक, कि कहीं ऐसा ना हुआ हो कि ये मेरे बिना जीना ही सीख ले, ये मेरे बिना जीने में खुश रहे। ठीक है, इसे कोई फ़र्क ना पड़े मेरे होने ना होने से। क्योंकि जब ये पर्सन आपसे दूर थे, जब इन्होंने आपसे दूरी बनाई, जब इन्होंने आपसे बात नहीं की, आपको इग्नोर किया, आपसे दूरी बनाई ना, तब इनको ना इस रिश्ते को लेकर काफ़ी क्लैरिटी आ गई कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, काश मैंने ये ऐसा किया होता, काश मैंने ये चीज़ ऐसे संभाली होती। तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसी वजह से उनके अंदर ये इनसिक्योरिटी आएगी कि यार कहीं सामने वाला मुझे छोड़ ना गया हो, मतलब उसने पूरी तरह से गिव अप ना कर दिया हो इस रिश्ते पे, राइट। आप देख रहे हो जब से मैंने कैंडल जलाई है ना, ये एक आवाज़ आ रही है, जैसे 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 चर 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 आवाज़ आ रही है। ये आपके पर्सन की तड़प है, ये आपके पर्सन की रेस्टलेसनेस है। आपको मे बी वो ऐसे दिखा रहे होंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, मैं किसी और के साथ हूँ, या मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं ये मैं वो, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। दे नॉट हैप्पी, बहुत तड़प रहे हैं, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा जलन है, बहुत ज़्यादा तड़प है इस पर्सन के फीलिंग्स में। ठीक है, जो न्यू मून तक रहेगी। मुझे ना ऐसा लग रहा है इनके आसपास के लोग हैं ना, अब देखोगे आप नहीं देखोगे, अगर आप उनसे बात कर रहे हो तो देख पाओगे, बट इस पर्सन को ना न्यू मून तक बहुत सारे लोग हैं ना जो आप दोनों के रिश्ते के बारे में जानते हैं, चाहे फिर वो उनका कोई फैमिली मेम्बर हो, दोस्त हो, थर्ड पार्टी हो, उनसे पूछेगा आपके बारे में। और ये ना यूनिवर्स की एक ट्रिगर होगी, जानबूझ के यूनिवर्स कहीं ना कहीं बार बार उनको आपकी तरफ ढकेलने की कोशिश करेगा, उनके दिल में आपकी याद डालने की कोशिश करेगा। ठीक है, कैसे लोग उनको आपके बारे में पूछेंगे, कहाँ गई वो, कहाँ गया वो, क्या हुआ तुम दोनों के बीच में, क्या चल रहा है। ओके, मतलब जिन्हें भी पता है वो बार बार उनको पूछेंगे, बट ये पर्सन रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं होगा। खुद छोड़ा है, खुद ब्रेकअप किया है, या फिर खुद चीज़ें करी है, तो क्या ही जवाब होगा, राइट। तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ना ये पर्सन
स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं आपके बिना, क्योंकि अब लोग भी पूछने लग जाएंगे, राइट। और इस पर्सन को इस रिश्ते को फिक्स करना है। दे वांट टू फिक्स दिस कनेक्शन, ओके, उनका मकसद है। सो क्या है ना, यहाँ पे आपके पर्सन तो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। उनका दिल कर रहा है आपके पास आ जाए, रिज्यूम करे इस रिश्ते को, जहाँ पे छोड़ा है वहीं से एक शुरुआत हो इस रिश्ते की। जो भी प्रॉब्लम्स है रिश्ते में, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट किया जाए। लेकिन उनको डर भी है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए, कहीं आप उन्हें भूल तो नहीं गए, कहीं आप परेशान तो नहीं हो गए, अपनी गिव अप तो नहीं कर दिया। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस इंसान को अगर इतना समझ आता है कि सामने वाला परेशान हो सकता है, छोड़ सकता है, तो रिस्क क्यों लेना, क्यों रीजंस देने आपको बेफालतू के, राइट। आपको भी लगता है ना ऐसा? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। और अगर इन्होंने किसी से ना बात करी भी है ना आपकी, इन्होंने यही बोला है कि यार हमारा ब्रेकअप हो और मुझे इस रिश्ते को एक मौका देना है, मुझे इस रिश्ते पे काम करना है, ओके। ऐसा लग रहा है ना जैसे सबसे ज़्यादा बुरा इस पर्सन को यही लग रहा है, इन्होंने आपसे झूठ बोले या फिर आपसे सच नहीं कहा। या तो इन्होंने पूरा झूठ बोला है आपको, या तो आधा झूठ बोला है, और उस बात का उन्हें बहुत रिग्रेट होने वाला है, बहुत पछतावा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो उन्होंने आपको बोला या उसके बारे में, मतलब उस पर आपने जो रिएक्ट किया, वो कॉन्वर्सेशंस उन्हें याद आएंगे और वो उसको मतलब रिप्ले करते रहेंगे अपने दिमाग में। ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फिर उसने ऐसा बोला, फिर मैंने ऐसा बोला, मैंने झूठ बोला उसको, ठीक है। तो बार 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 जब एक ही चीज़ आपके दिमाग में ऑब्सेस करने लग जाते हो ना, आप एक ही चीज़ के बारे में ऑब्सेसिवली जब सोचने लग जाते हो, तो कहीं ना कहीं वो जो थॉट है वो आपको परेशान करने लग जाता है, वो हावी होने लग जाता है आप पे, राइट। तो आपके पर्सन बहुत बेचैन रहेंगे। दिवाली है, डेफिनेटली ये पर्सन खुश तो नहीं दिख रहे हैं मुझे, एंजॉय करते हुए नहीं दिख रहे हैं, उनके दिमाग में आप ही चलते रहोगे, ठीक है। और मुझे लगता है इस पर्सन के पास ना आप दोनों की चैट्स भी है, या कॉल पे जो बात करी थी ना वो रिकॉर्डिंग है, और वो उसको सुनेंगे बहुत ज़्यादा और कॉन्टेम्पलेट करेंगे कि यार मैंने ऐसा बोला था, फिर उसने ऐसा बोला था, फिर ये हुआ था, ठीक है। और मुझे ना ऐसा लगता है इस पर्सन ने ना, बजाय के इस रिश्ते पे काम करे, बजाय कि आपको समझे, आपको समझाए, ये ना मतलब थोड़े खो से गए, ये सेल्फिश हो गए थोड़ा सा, ठीक है। ये अपने बारे में सोचने लग गए और आपको भूल गए। इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि यार आपको भी तो फ़र्क पड़ रहा होगा, अगर वो आपसे गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, आपको फ़र्क तो पड़ ही रहा होगा। तो ये खो गए थोड़े टाइम के लिए, और उसी मोमेंट में, उसी टाइम में उन्होंने सारे गलत डिसीजंस लिए आपके साथ, ओके। और वो छोड़ गए आपको। मुझे तो डेफिनेटली लगता है इस पर्सन ने आपको गोस्ट किया है, या फिर ये आपको छोड़ के चले गए जब चीज़ें ख़राब होने लग गई, जब लड़ाई होने लग गई, जब उनको अपना पॉइंट प्रूव करना था और वो नहीं कर पाए, तो चले गए, जो कि गलत था। रिश्ते में गिव अप करना है सबसे बैड। इस पर्सन ने गिव अप किया इस रिश्ते पे, ठीक है, जबकि वो इस रिश्ते पे काम कर सकते थे, वो इस रिश्ते को ठीक रख सकते थे, निभा सकते थे, उन्होंने नहीं निभाया, बस हाथ छोड़कर चला गया ये इंसान, ओके। जिसका गिल्ट, जिसका रिग्रेट उन्हें इस न्यू मून तक बहुत ज़्यादा फील होने वाला है। हो सकता है कि जो लोग आपको जानते हैं वो उनको बता रहे हो कि यार वो तो खुश है अपनी लाइफ में, या फिर उनके आसपास के कुछ लोग उनको बता रहे हैं कि यार वो तो खुश है, अभी तू मत जा उसके पास, वो खुश है तेरे बिना, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इन लोगों की इंटेंशंस क्या है, लेकिन डेफिनेटली कुछ लोग हैं जो उन्हें ऐसे चीज़ें बोल रहे हैं कि वो तो तेरे बिना खुश है, तू आगे बढ़, तू अपने बारे में सोच। तो इस पर्सन के दिमाग में भी वो चीज़ें अब घूमने लगेगी, क्या सच में ऐसा है, क्या सच में वो मेरे बिना खुश है, क्या उसे मेरी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपने जो जो बातें बोली है ना इस पर्सन से, जब लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी आप दोनों में, या ओवरऑल ही, मतलब जब वो आपसे झूठ बोल रहे थे और जब आप सुन रहे थे और उन चीज़ों पे लड़ रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, उनको सबसे बुरा लग रहा है कि आप सच थे, आप सच्चाई के साथ थे, और वो खुद
झूठ का साथ ले रहे थे। बहुत गिल्टी फील करेंगे गाइज ये पर्सन, बहुत ज़्यादा। उनको ऐसा लगेगा, मतलब वो क्वेश्चन करेंगे मुझे हो क्या गया था, मैं ऐसा कर कैसे सकता हूँ उसके साथ, क्योंकि ये इंसान ना आपसे बहुत प्यार करता है, इसके लिए आपकी इम्पोर्टेंस बहुत है। लेकिन उनको ऐसा लगेगा यार मैंने, मतलब मुझे हो क्या गया था, मैं खो खो कहाँ गया था, मैं खुद, मतलब मैं वो था ही नहीं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता इस पर्सन के साथ, मैं वो था ही नहीं। ठीक है, मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था हाथ, या मुझे ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था, मुझे साथ देना चाहिए था। ठीक है, देखो इनको पता है कि अब आपका ट्रस्ट जीतना आसान नहीं होगा, आपके दिल में जगह बनाना आसान नहीं होगा, लेकिन ये फिर भी ट्राई करेंगे। ओके, इनको पता है कि आपके साथ ना ये अब और रिस्क नहीं ले सकते, इनको बहुत अच्छे से पता चल चुका है। और ये जो उनकी फीलिंग उनके अंदर अभी जगी है ना कि इस रिश्ते पे काम करना है, ये आपसे दूर रहने के बाद ही हुआ है। क्योंकि वही था ना, आपके साथ थे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब आपके साथ है तो समझ आ रही है चीज़ें। अब काम करना है उन्हें, इस रिश्ते पे मौका देना है, फिक्स करना है रिश्ते को। और वो अब कोई भी वजह नहीं देना चाहते आपको, फैमिली है, करियर है, ये है, वो है, जो है ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, रखेंगे, ऑनेस्टी। ओके, सबसे अच्छा चीज़ जो होने वाली है ना आप दोनों के बीच में अभी रियूनियन होने के बाद, वो है ट्रांसपेरेंसी। जो है जैसा है सच बताएंगे। ओके, अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि फिर से आप दोनों के बीच में दूरियां आए, या आप दोनों का ब्रेकअप हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाए। ठीक है, सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। ग्रुप नंबर 1 रीडिंग अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मैं बहुत सारे रिचुअल्स करती हूँ, अगर आपको स्पेशल लक्ष्मी पूजा रिचुअल नहीं करनी है तो और भी रिचुअल्स मैं करती हूँ, जिसका नंबर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन न्यू मून तक क्या कुछ फील करेंगे या क्या एक्शन लेंगे। लेट्स सी। जब मैं कैंडल भी लाइट कर रही हूँ और जब मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, प्लीज़ अपने पार्टनर के बारे में सोचें, क्योंकि जब तक आप उनके बारे में नहीं सोचोगे क्लियर एनर्जी निकल के नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो लेट्स लाइट द कैंडल, देखते हैं कि आपके पर्सन न्यू मून तक क्या महसूस करेंगे, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। न्यू मून तक ग्रुप नंबर 2 के पार्टनर की, उस पर्सन की फीलिंग्स, एक्शंस क्या होंगी। मुझे ना ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ना आपसे दूर रहने की ना ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये ना खुशी खुशी नहीं कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, क्योंकि मुझे खुश तो नहीं दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं। मुझे एक बात बोलो, आप लोग बताओ मुझे एक बात, जब आप कोई चीज़ कर रहे हो और उससे आपको खुशी नहीं मिल रही है, तो क्या आप उसी को कंटिन्यू करोगे? नहीं करोगे, राइट? ऐसा ही आपके पर्सन कर रहे हैं, उनको खुशी तो नहीं मिल रही है लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर भी वो इग्नोर कर रहे हैं आपको, फिर भी वो अवॉइड कर रहे हैं आपके कॉल्स को, मैसेजेस को, या आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पता नहीं क्यों इनके दिमाग पे ना एक भूत सवार हो गया है कि मुझे खुद को बेहतर बनाना है। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कैसे हो सकता है, फाइनेंशियली मे बी इनके पास जॉब नहीं है, जॉब है तो वो अपने जॉब से खुश नहीं है, अपनी सैलरी से खुश नहीं है, या फिर एज अ पर्सन इनमें कोई बुराइयां है, कमियां हैं जिसे जिसे दूर करना चाहते हैं और फिर आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन इनको लग रहा है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मतलब उनको लग रहा है वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है। भी किस तरह से आप पर्सनल रीडिंग ले लो आपको पता चल जाएगा, बट दैट इज़ व्हाट दे आर फीलिंग। ओके, और वो स्ट्रेस हो रहा है उनको, तो वो खुश भी नहीं है, दूर तो रह रहे आपसे ये सोच कर के वो बेटर बन के आएंगे आपके पास, लेकिन खुश भी नहीं है। तो कैसे बेटर बन पाएंगे? बेटर तभी आप बन पाओगे ना जब आप खुश हो। कोई भी काम जब आप खुशी से नहीं कर रहे हो
आप वो काम कभी भी ठीक से नहीं कर पाओगे। कोई भी हो, चाहे पढ़ाई हो, रिलेशनशिप हो, कोई भी हो, अंदर से खुशी महसूस होनी चाहिए, तभी ही आप वो चीज़ अच्छे से कर सकते हो। ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको अगर अवॉइड करेंगे, आपसे थोड़ा टाइम दूर रहेंगे, अपने आप पे फोकस करेंगे, तो वो बेहतर बन जाएंगे। लेकिन अगेन वही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि जब आप खुशी नहीं हो, वो आपके बिना खुशी नहीं रह सकते। उनको स्ट्रेस होता है, उनको रेस्टलेसनेस होती है, उनको सांस नहीं आती है, उनको दिक्कत होती है हर चीज़ में, जब वो आपके साथ नहीं होते हैं। ठीक है। पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि जो उनके आसपास लोग हैं या फिर जिनको भी आपके बारे रिश्ते के बारे में पता है, वो लोग उनको बोल रहे हैं कि ये वो, या फिर इनको फ़र्क पड़ता है लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं, कौन हमारे रिश्ते को पसंद करता है या कौन पसंद नहीं करता है। ठीक है। और वो भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ना इनके दिमाग में ये भूत सवार हो गया कि मुझे ना इसको छोड़ना है या मुझे इससे दूर रहना है, हमें एक दूसरे को छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि लोगों को पसंद नहीं है। अभी लोग मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब आप लोगों को पसंद हो, एक दूसरे को आप पसंद हो, तो लोगों को कहाँ पे आ जाता है बीच में? कोई आपका कोई कुछ है कि नहीं यार अस्तित्व? आपके पर्सन लोगों के बारे में सोच रहे हैं, लोगों को हम पसंद नहीं है, लोग हमारे बारे में बातें बनाते हैं, या मे भी किसी ने भर दिया इनके दिमाग में कुछ चीज़ कि लोग क्या कहेंगे। हो सकता है आप दोनों का रिश्ता थोड़ा अनकन्वेंशनल हो, आप दोनों में एज गैप हो सकती है, आप दोनों में कोई मैरिड अनमैरिड हो सकता है। ठीक है, वो तो गलत ही है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है वो तो गलत है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ कुछ अनकन्वेंशनल सा रिश्ता है। ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है लोगों का डर लगता है, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, या मे भी जनरली लोग उनको कुछ बोल देते तो उनको वो चीज़ चुभ जाती है, या किसी ने कुछ बोल दिया उनको कि मत कर, दूर रहे, वो मैरिड है या वो बड़ी है तुझसे या बड़ा है, या फिर ये है वो है, हमारी कास्ट अलग है। तो लोगों की फ़र्क पड़ रही है उनको, लोग क्या बोल रहे हैं उसकी फ़र्क उनके ऊपर पड़ रही है। लोगों का तो काम ही वही है, आग लगाना, और आग लग भी रही है। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन के दिमाग में ना ऐसा भर गया है कि लेट गो करना है, तुम भी मुझे लेट गो करो, मैं भी तुम्हें लेट गो करता हूँ। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा। इस न्यू मून तक भी अपने आप को रोकते हुए दिख रहे हैं। एक्सप्रेस बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, इमोशंस शेयर करना चाहते हैं, लेकिन होल्ड बैक कर रहे हैं, दबा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। ओके। हो सकता है इनके पास ना कोई ऐसी बात है जो जैसे गुड न्यूज़ होती है, कोई अच्छी खबर हो सकती है जो ये आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं ना कि दूर रहना है, इग्नोर करना है, लोग क्या कहेंगे, ये वो, लेट गो करना है, या बेहतर इंसान बन के उसके पास जाना है, इन चीज़ों की वजह से ना ये आपसे वो चीज़ शेयर भी नहीं कर पाएंगे। या तो कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, या फिर जैसे अभी दिवाली है, मे बी आपको विश करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, लेकिन वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि लोग ये बोलते हैं या ऐसा होता है वैसा होता है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है ना कि मतलब इनको ऐसा फील होने वाला है ना कि मुझे मौका दिया था, मुझे एक मौका मिला था, मुझे एक चांस मिला था, बट मैंने वो चांस खो दिया। अब मुझे शायद मैं वो मौका डिजर्व ही नहीं करता। मतलब खुद ही सारी चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। अरे तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? रिश्ता तुम अकेले थोड़ी ना कर रहे हो, आपके पर्सन सारी चीज़ें खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि उसने तो मुझे मौका दिया था, मैंने गवा दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मतलब विक्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, खुद को विक्टिम बताने की कोशिश। ठीक है, खुद के दिमाग में ये चीज़ें भर रहे हैं कि मैं विक्टिम हूँ, मुझे तो कोई मौका ही नहीं देगा, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं। तो ये चीज़ गलत है, आपके पर्सन को ऐसा नहीं करना चाहिए खुद के साथ। ओके। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं बहुत बड़ा कसूरवार हूँ, मैंने गलतियाँ करी। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने गलतियाँ करी हो, आपको ही हर्ट किया हो, या आपको चीट किया हो, या जो भी किया हो आपके साथ, गलती करी हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हमेशा खुद को कोसते ही रहेंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो वक्त ही गलत था, हम गलत टाइम पे मिले, या फिर शायद हम अच्छी सिचुएशन में या सही टाइम पे मिले होते तो आज सिचुएशन अलग होती। तो ख्याली पुलाव में ही ये टाइम निकल जाएगा पूरा, जो प्रेशियस टाइम है। देखो मुझे ना ऐसा लगता है आपको हमेशा अभी में जीना चाहिए। अभी का देखो ना, कमिटमेंट दो एक दूसरे को, लेकिन इतना नहीं खो जाओ सारी चीज़ों में कि आप अभी को जीना ही भूल जाओ।
क्या पता कल क्या होने वाला है, आपकी डेस्टिनी में क्या है। तो अभी का टाइम है ना, भगवान ने दिया है ना आपको, तो उसको जियो। बट आपके पर्सन वही कर रहे हैं कि मे बी टाइम सही नहीं है, मे बी टाइम तब सही नहीं था, हम गलत टाइम पे मिले, ऐसा हो गया वैसा हो गया। नो पॉइंट इन दैट। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन भी फील करेंगे आपके पर्सन, जो भी आप दोनों के बीच में अभी सिचुएशन है उस वजह से, क्योंकि उनको आप चाहिए हो। दे वॉन्ट यू, उनको आपकी चाहत है, उनको आपकी तड़प है, उनको आपकी तलब है। लेकिन वही है ना कि वो आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, बस फ़ोन उठाना है, कॉल करना है, बोलना है आई लव यू, लेकिन वो भी वो नहीं करेंगे क्योंकि 10 चीज़ें दिमाग में घूम रही है ना इस वक्त। ये न्यू मून तक ना ये पर्सन बहुत ही ओवर थिंक करने वाले हैं और गलत ही जगह पे जाएगी इनकी सोच। मुझे दूर रहना चाहिए, मुझे बात नहीं करनी चाहिए, मुझे उसे नहीं बताना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हो रही है आपके पर्सन के साथ, ओके, जिसकी वजह से अगर एक्शन नहीं लिया ना इस पर्सन ने, तो यही वजह होगी एक्शन ना ले पाने की। ठीक है, ओवर थिंकिंग और थिंकिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। उनको ऐसा पता है, मतलब पता नहीं क्यों उनके दिमाग में ना ये चीज़ भर गई है कि अगर उनको बेटर बनना है तो उन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा, उनको आपको लेट गो अभी करना पड़ेगा, अभी के लिए। अब ये दिमाग में क्यों आया, कोई थर्ड पर्सन ने उनके दिमाग में ये चीज़ डाली, ये खुद ही उनके दिमाग में ये चीज़ आ रही है, वो आपको पर्सनल रीडिंग में पता चलेगी। नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, आप बुक कर सकते हो अपनी रीडिंग। गाइज मैं फ्री रीडिंग नहीं प्रोवाइड करती हूँ, इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं फ्री रीडिंग दे पाऊँ। पेड रीडिंग देने को ही टाइम मैं निकालती हूँ, स्लॉट्स भी नहीं रहते मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपके पर्सन, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपसे दूर रहना चाहिए ताकि वो बेहतर बन सके। हो सकता है आप उन्हें ट्रिगर करते हो, ऐसा उनको लगता है। ठीक है, मुझे ना ऐसा लगता है, लेकिन उनको जो दिमाग में ये चीज़ है ना कि वो वक्त सही नहीं था, शायद हम गलत टाइम पे मिले, द टाइम वॉज नॉट राइट, उनको अभी ऐसा लगता है कि शायद अभी सही समय है। ओके, फिर भी उनके अंदर ना वो हिम्मत नहीं है आपको फेस करने की, आपके पास आने की, आपसे बोलने की, या फिर ये भी बताने की यार तब समय सही नहीं था, अब समय सही है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ अपने, मतलब बहुत विक्टिम एनर्जी में है, बहुत विक्टिम एनर्जी में। इनको लग रहा है मैंने गलत किया है, मैंने अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूज़ नहीं किया, मैंने टाइम को अच्छे से यूज़ नहीं किया। ओके, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। ये पर्सन डेफिनेटली अपनी विक्टिम मेंटालिटी से नहीं बाहर आ पा रहे, नहीं समझ पा रहे चीज़ों को। ठीक है, वो उसी विक्टिम मेंटालिटी में है। उनको लोगों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, सोसाइटी से फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का रिएक्शन क्या होगा, पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ रॉन्ग। आई थिंक दिस पर्सन शुड कम आउट ऑफ दिस मेंटालिटी कि लोग क्या बोलेंगे, पता नहीं लोगों को क्या ही लगेगा, पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या बात करते होंगे पीठ पीछे। दे शुड स्टॉप डूइंग दैट, गलत है ये। ठीक है, वो आपके साथ रह के भी तो बेटर इंसान बन सकते हैं ना। मैंने यहाँ पे फ्लैश लगाया हुआ है, ठीक है, फ़ोन में, क्योंकि यहाँ पे लाइट चली गई है। तो आपके पर्सन को ऐसा फील होने वाला है कि, मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इंसान आपके साथ रहकर भी बेटर इंसान बन सकता है, अपने काम पे ध्यान दे सकता है। राइट, ज़रूरी नहीं है ना दूर ही रहना चाहिए। बट एक चीज़ अच्छी है, चलो इनको आपकी अभी भी ज़रूरत है, ये अभी भी आपसे प्यार करते हैं, आपके बारे में सोचते बहुत है। हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ना हो, इनकी तरफ से एक्शन ज़्यादा कुछ बड़ी लेवल पे ना आए। ठीक है, क्योंकि ये खुद ही बहुत लो वाइब्रेशनल एनर्जी में है। तो आप इनकी हीलिंग कराओ, मैं आपको एडवाइस करूँगी इनकी सेल्फ हीलिंग रिचुअल कराओ। मैं भी करती हूँ, आप मुझसे भी करा सकते हो, क्योंकि इस पर्सन को बहुत ज़रूरत है सेल्फ हीलिंग की। ठीक है, क्योंकि इंसान इतना डूब गया है ना, इतना दह गया है अपने थॉट्स में, और ये जो न्यू मून तक का पीरियड है ना, इसमें इनको सेल्फ हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अगर सेल्फ हीलिंग नहीं मिली ना इस पर्सन को, अब ये खुद तो नहीं करेंगे, इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ क्या नहीं, तो आप इनके लिए कराओ। मैं वो भी करती हूँ, आप मुझसे वो भी करा सकते हो, क्योंकि इंसान अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा सैड है। आपको उनको उससे उभारना पड़ेगा, उससे बाहर निकालना पड़ेगा, तभी जाके कुछ अच्छा हो सकता है, इस रिश्ते का कुछ इम्प्रूवमेंट इस रिश्ते में आ सकती है। सो कैसी लगी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते। मैंने एनालिटिक्स देखा कल और शॉक हो गई
कि इतने लोग वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। और मिलते हैं अगली वीडियो में।